सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के पश्चिम विहार निहाल विहार स्थित स्वर्ग वृद्धाश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर गणमान्य लोग पधारे हुए थे और सभी का स्वागत आश्रम के संस्थापक श्री तारकेश्वर सिंह जी और प्रतिमा देवी द्वारा किया गया। साथ ही उनके दोनों बेटों के द्वारा गणमान्य लोगों का स्वागत सत्कार किया गया, क्योंकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और उनकी जो जन्मस्थली भी बिहार से ही है और इस अवसर पर उन्हीं के क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग गणमान्य लोग यहाँ पर पधारे हुए थे और क्षेत्र के अनेक यहाँ पर विभूतियाँ पधारी हुई थी। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए और इस अवसर पर देशभक्ति और भजनों की रसामृत हुई, जिसमें आए हुए गणमान्य लोग और पंडाल में जितने भी लोग उपस्थित थे वो भाव विभोर होकर सभी नृत्य करने लगे। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य लोग गणमान्य अतिथि गणों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पुष्प चढ़ाकर साथ ही अपने विचार प्रकट किए और इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों को तारकेश्वर सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया। हम आपको बता देते हैं कि श्री तारकेश्वर सिंह जी ने आज से 25 साल पहले स्वर्ग वृद्धाश्रम की स्थापना की, जिसमें लगभग 70-80 की संख्या में बुजुर्ग रहते हैं, जिनका खाना पीना रहना दवाई आदि सभी का खर्चा आश्रम द्वारा वहन किया जाता है और उनसे एक पैसा नहीं लिया जाता। इस कार्यक्रम के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने एक नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया, जिसमें बताया गया कि जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए और बुढ़ापे में जो बुजुर्ग हैं उनको परिवार द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और पारिवारिक सदस्यों द्वारा जिस तरह से बुजुर्गों के प्रति आजकल गलत व्यवहार किया जा रहा है, उससे संबंधित यह नृत्य नाटिका यह संदेश दिया कि बच्चों को और बुजुर्गों को इस तरह की एक माहौल पैदा किया जाए ताकि बुजुर्ग बच्चों द्वारा इस समाज में अपने परिवार में रह सकें। किया गया और बच्चों ने अपनी नृत्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बुजुर्गों के बीच में इस तरह के कार्यक्रम को देखकर सभी बुजुर्ग भाव विभोर हो गए और उनको उनका बचपन याद आ गया, क्योंकि जिस तरह से तारकेश्वर जी ने यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, जिसमें यह रखा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर बच्चों का भी कार्यक्रम हो और बुजुर्गों का भी कार्यक्रम हो, साथ ही बुजुर्ग हैं उनके भी कोई टैलेंट होता है उसको भी मंच पर यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। इस तरह से स्कूल के बच्चों ने पहले सोलो डांस किया, फिर ग्रुप डांस किया और जिसमें सभी आए हुए अतिथि गणमान्य लोग भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, क्योंकि ये आश्रम बुजुर्गों के लिए है और उनको कोई दिल्ली की टीम ने मनोरंजन नहीं मिलता, इसलिए तारकेश्वर सिंह जी ने इस पूरे प्रोग्राम के जितने भी पहलू थे उन सब बुजुर्गों के कैमरे में कैद किया, पैदा की और बच्चों का बचपन भी याद आने लगा। चेहरे की जो मुस्कान है वो देखते ही बन रही है। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमने तारकेश्वर सिंह जी से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने सलाम दिल्ली को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी और कैसे ये सब कार्यक्रम तय हुआ, इसके बारे में हमको विस्तृत रूप से बताया। ईश्वर जी, दिल्ली के अंदर पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने रखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियरेस्ट हम लोग हैं बहुत नज़दीक के जी, तो जो है सो उनके गांव इलाके का बहुत नज़दीक के हैं। हम छपरा ज़िला के हैं, वो भी पहले छपरा ज़िला में थे
था। और जो है सो उनके नाम पर हमने सोचा गांव में तो बहुत लोग करते हैं, हम भी करते थे गांव में, बचपन में भी किया, जब तक थे दिल्ली में, यहाँ से भी जाकर करते थे। लेकिन इस बार हम गांव नहीं जा पाए, बिहार नहीं जा पाए अपने गांव छपरा में, इसलिए मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन यहीं पर मनाया जाए। इसके लिए एक भोजपुरी कलाकार हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत तरह की बातें बताई, उनके जीवन के बारे में बताया, उन्होंने देश के बारे में बताया कि जब आप ऐसे काम करते हैं। तो मेरी मन में भावना तो बहुत दिनों, हर साल होती है, हर साल करते हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सबके नाम से कुछ न कुछ मोदी साहब कर रहे थे। तो मैं सोचा कि चलो हम भी एक शुरुआत करते हैं, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन पर आज मैंने सोचा कि आज ये प्रोग्राम किया जाए। यही मेरी एक। अच्छा तारकेश्वर जी, आपका तो घर जो है और उनका घर एक ही जिले के अंदर आता है, एक ही जिले के, और आप उनके परिवार से भी परिचित हैं, तो कैसा स्वभाव कैसा था और उनके परिवार का स्वभाव कैसा है? देखिए, वो तो एक बहुत बड़े महान आदमी थे जी, जो आज़ादी की लड़ाई भी लड़े, आज़ादी की लड़ाई में भी उनका सुझाव था। देश के नेहरू जी ने और सब सांसदों ने उनको एक राष्ट्रपति बनाया। ये तो बहुत बड़ी उनकी योगदान है, ये उनकी स्वभाव। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जब देश के उस समय बनाया गया था राष्ट्रपति, तो उनमें कुछ गुण था, गुणवत्ता था, कि जो उस गुण को लोगों ने समझा कि देश के संविधान को ये सब करके करेंगे, देश में नाम किया उन्होंने। और अंग्रेजों की लड़ाई में भी उन्होंने बहुत बड़ा गांधी जी का साथ दिया था। तो महात्मा गांधी के साथ में रह करके उन्होंने महात्मा गांधी जी से हर सलाह पर, हर बात पर उनसे महात्मा गांधी भी सलाह लेते थे और ये भी लेते थे, और तब देश की लड़ाई को लड़े थे। आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और उनके जन्मदिन पर हमने सोचा था कि आज जन्मदिन बनाए आश्रम में इन बुजुर्गों के साथ। स्वर्ग बीज आश्रम निहाल बिहार में है, और यहाँ पर बुजुर्गों को पता होना चाहिए कि जब आज से हमारे देश के राष्ट्रपति पहले कौन था, क्योंकि राष्ट्रपति तो बहुत बनेंगे, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति बनना एक देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अच्छा तारकेश्वर जी, बुजुर्ग तो आपके साथ सदैव रहते हैं, लेकिन आज ये जो बच्चों का प्रोग्राम देखने को मिला, ये कैसा? देखिए, देश की आज़ादी में सबसे बड़ा देश के लिए भविष्य बच्चे ही हैं, तो उनको एक प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। हर समय पर अंतर्राष्ट्रीय वीर सम्मान दिवस पर, आज उनके राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन पर जो है सो बच्चों को एक खुशी देना बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों को खुश देख करके बुजुर्ग ही खुश होते हैं, बच्चों की खुशी में बुजुर्गों की खुशी है। यहाँ पे बहुत सारी सामाजिक हस्ती आई, तो उन सबका सम्मान किया। ऐसी कौन कौन सी हस्तियों का आपने सम्मान किया? देखिए, ऐसे तो सारे बिहार के थे जी, भोजपुरी समाज के थे। सब लोग का ये विचार था कि हमने शुरू किया, तो वो लोग भी एक समाज के लोग, आपन माटी आपन मंच, आपको भोजपुरी महासंघ, छठ पर्व के थी, छठ पर्व मनाने वाले भी आए थे, ललन मिश्रा, आलोक कुमार तिवारी, और पंडित जी भी आए थे, विजय पंडित जी भी आए थे। इसमें सहयोग किया हमारे कि भाई आप करिए, हम आपके साथ हैं। आज जो प्रोग्राम था और बच्चों का भी था, और बच्चों और बुजुर्ग का एक आपने यहाँ पे एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई थी, वो भी ये समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। तो इसकी तैयारियां और इसकी जो पहले से प्रोग्राम थी, इसकी कैसे आपने शुरू करी? नहीं, प्रोग्राम की तैयारियां तो होती है, प्रोग्राम की तैयारियां किया, और बच्चों का और आपको भजन का भी किया, देशभक्ति का भी किया, और ये भी देशभक्ति पर ही गाए, उन्होंने भी किया। सबने मिल करके इसको सहयोग, इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय बिहार में छपरा जिला है, वहीं पर मेरा घर पड़ता है, और वहीं पर इनका घर बगल में पड़ता है, इनका घर मिसरौलिया पड़ता है। उस मिसरौलिया गांव की इतिहास है, आज से 40 वर्ष पहले वहाँ एक महेंद्र मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया, अगर भारत सरकार हमारी बात माने तो जितनी कर्जा है विदेश का भारत सरकार को मैं सधा दूंगा। वो नोट छापते थे। उस समय पता नहीं कहाँ से वो नोट छापने वाला मशीन लाए थे। उसी गांव के सेकंड महेंद्र मिश्र है तारकेश्वर बाबू,
भी नोट छापने वाला मशीन बनाए हैं, लेकिन ये मशीन वो मशीन जो छापे थे वो 100 काम के लिए, और ये जो मशीन बनाए हैं वो परोपकार के लिए। परोपकार से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा पूजा नहीं है। इसलिए इनका जो भी कार्यक्रम है ये हमको बुलाए थे, अपने खर्चा देकर रिजर्वेशन कराकर इधर से उधर से तो हमको बुलाए थे। आज मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप लोगों की तत्परता देखकर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। हम राजेंद्र बाबू के बारे में तो हम बहुत कुछ तैयार किए थे, गद भी तैयार किए थे, पद भी तैयार किए थे, समय अभाव में उनको गद को नहीं सुना सके। कितना होना पड़ा न तो ये एक प्रोग्राम था कि व्हाट इज रीजन, क्या कारण था कि राजेंद्र बाबू मैंने कांग्रेस पार्टी के अल्लाह कमान के चाहते हुए भी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकी, दोबारा भी नहीं बन सके। बाद में दोनों में खुला चुनौती हो गया, लेकिन इनकी इतनी पकड़ थी, कांग्रेस पार्टी में पकड़ थी, जमीनी के नेता थे। एक इस भारतवर्ष में एक राजेंद्र बाबू है कि आज तक उनका घर बना नहीं। आज कल जो MP MLA होते हैं तो बस एक बार जीते घर तला हो गया। उनके गाँव से रेल गुजरती है, उनके गाँव से सड़क गुजरती है, लेकिन इतने महान थे, इतने महान थे कि आपको क्या बताया जाए।